हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम हमारा जो चैप्टर नंबर 5 था सीड्स एंड सीड्स वो कंप्लीट हो चुका है। पार्ट 1 में कुछ पोर्शन है और पार्ट 2 में भी कुछ पोर्शन है। तो आज हम करेंगे इस चैप्टर की समरी से क्या है कि जो चैप्टर हमने 2 पार्ट्स में पढ़ा है उस चैप्टर को हम कुछ मेन पॉइंट्स होते हैं जिससे हम क्या कर पाएंगे, उन्हें जल्दी से रिवाइज कर पाएंगे कि चैप्टर में क्या क्या हमने रीड किया था, क्या क्या उसमें हमने सीखा है। तो वो सारी चीजें हम समरी से जल्दी से रिवाइज कर सकते हैं। और उसके अलावा कुछ इसमें क्वेश्चंस होते हैं जो आपका होमवर्क होता है। जो हमने चैप्टर पढ़ा है उसके बेस पर ही कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो आपको खुद सॉल्व करने होते हैं, सोचना होता है कि इनके आंसर्स क्या होंगे। तो वो आपके लिए होमवर्क भी इस वीडियो में है। तो चलिए पहले समरी शुरू करते हैं। फर्स्ट, वाई सम, यहां पर आएगा सीड्स। वाई सम सीड्स नीड टू सॉक बिफोर कुकिंग, कि ऐसे कुछ सीड्स होते हैं जिन्हें हमें बनाने से पहले, जो घर में मम्मियां होती है वो क्या करती है, उन्हें बनाने से पहले कुछ समय के लिए भिगो के रखती है या फिर फुल नाइट के लिए उनके भिगो के रखती है। तो ऐसे कुछ सीड्स होते हैं जैसे राजमा, चने, सोयाबीन्स। तो हमने पढ़े थे कि कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जिन्हें हमें रात भर भिगोना पड़ता है और उसके बाद क्या होते हैं, सुबह वो मम्मी उन्हें बना पाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो सीड्स होते हैं, इस तरह के जो फ्रूट्स होते हैं, वो जब हम उन्हें रात भर भिगोते हैं या फिर कुछ घंटे के लिए उन्हें हम अगर भिगोते हैं तो क्या होते हैं, वो सॉफ्ट हो जाते हैं और वो जल्दी से कुक हो जाते हैं। यानी कि उन्हें बनाना क्या होता है, इजी होता है, वो जल्दी से पककर तैयार हो जाते हैं। जब गोपाल की मम्मी भी उनकी बुआ के घर पर गई थी तो उन्होंने क्या बोला था गोपाल को कि तुम 2 बाउल्स क्या करो, चने को भिगो दो। तो उसने क्या किया था, उन्हें भिगोया था, बट वो क्या किया, उसने सोचा कि ये 2 बाउल्स तो हमारे लिए कम रहेंगे, तो उसने 4 बाउल्स भिगो दिए थे। तो जब वो भीगने के बाद सुबह वो बहुत ज्यादा हो गए थे। ठीक है, नेक्स्ट, एयर एंड वाटर रिक्वायर्ड टू सीड्स टू जर्मिनेट। सीड्स जर्मिनेशन क्या था, जो सीड्स होते हैं जब उन्हें हम किसी पॉट में लगाते हैं, यानी कि मिट्टी के अंदर जब दबाते हैं तो कुछ टाइम के बाद उसमें क्या निकलता है, छोटा सा पौधा निकलना स्टार्ट होता है। फिर वो पौधा धीरे धीरे बड़ा होता है और एक पेड़ बनता है। तो वो प्रोसेस क्या है, वो प्रोसेस होता है हमारा सीड जर्मिनेशन। तो सीड्स को जर्मिनेट होने के लिए 2 चीजें जरूरी है। क्या? एक एयर और एक वाटर। हमने एक एक्टिविटी भी की थी कि 3 बाउल्स लिए थे अलग अलग, एक के अंदर हमने पानी भी था और उसमें कुछ ब्लॉक्स किए थे ताकि एयर जा सके, और सेकंड में हमने सिर्फ वाटर डाला था और थर्ड में हमने कुछ नहीं डाला था, ऐसे ही कवर किया था। तो सिर्फ फर्स्ट बाउल क्या था, उसमें जो चने थे वो क्या हुए थे, उसमें वो चने जर्मिनेट होने स्टार्ट हुए थे, जिसे हमने स्प्राउट्स कहा था। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये है कि जब सीड्स है उन्हें जर्मिनेट होने के लिए 2 चीजें जरूरी हैं, एयर और वाटर। अगर मान लीजिए सिर्फ एयर है, वाटर नहीं है, तो भी वो जर्मिनेट नहीं हो पाएंगे, या वाटर है और एयर नहीं है तब भी वो जर्मिनेट नहीं हो पाएंगे। तो दोनों चीजें उनके लिए रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट, हाउ स्प्राउट्स मेड फ्रॉम चना एंड दे आर गुड फॉर हेल्थ। जो स्प्राउट्स हमने पढ़े थे ना, गोपाल की मम्मी ने क्या किया था, जो चने जब गोपाल ने ज्यादा भिगोए थे तो उन्होंने हाफ को तो कुक कर लिया था, यानी कि हाफ चने बना लिए थे, और जो हाफ थे उन्हें एक कपड़े में बांधकर टांग के रख दिया था, जिससे उसमें क्या हो जाए, उसमें स्प्राउट्स बन जाए। स्प्राउट्स, और उन्होंने बोला था कि ये वो उनकी आंटी को दे देगी, क्योंकि डॉक्टर ने उन्हें क्या बोला है, स्प्राउट्स खाने के लिए बोला है। जो स्प्राउट्स है वो बने चने से, और वो हमारे लिए क्या है, हमारी हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, क्योंकि उनसे हमें एनर्जीज मिलती है। डिफरेंट सीड्स नीड डिफरेंट टाइम्स टू बिकम अ प्लांट, कि डिफरेंट सीड्स यानी कि अलग अलग बीजों को अलग अलग टाइम चाहिए होता है, क्या, प्लांट बनने के लिए। कि कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जिन्हें हमने जब जमीन में बो दिया है तो कुछ समय के बाद वो पेड़ बनना शुरू हो जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो लॉन्ग टाइम में जाके पेड़ बनना शुरू होते हैं। तो सब क्या है, अलग अलग तरह के सीड्स हैं और अलग अलग टाइम उनका है उन्हें पेड़ बनने के लिए, यानी कि सब सेम टाइम में नहीं हो रहे हैं। कि अगर मैं बोलूं कि एक प्लांट 7 डेज में हो रहा है तो दूसरा प्लांट भी 7 डेज में हो, ऐसा कंपलसरी
ना नहीं है, क्या पता वो 7 डेज से पहले ही हो जाए या फिर वो 7 डेज के बाद हो जाए। तो इसलिए क्या है कि डिफरेंट सीड्स को डिफरेंट टाइम चाहिए है प्लांट्स बनने के लिए। नेक्स्ट, डिफरेंट चेंजेस हैपन इन प्लांट्स, कि जो प्लांट होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं, कई तरह के चेंजेस होते हैं। जब हमने पढ़ा था चैप्टर में तो हमने देखा था, जब एक एक्टिविटी की थी कि हमने राजमा को उगाया था, तो कुछ दिनों के बाद जब हमने उसमें देखा तो क्या था, हल्का सा क्या था, एक पत्ते निकलने स्टार्ट हुए। कुछ दिन अगले दिन उसमें क्या हुए, 2 लीव्स हो गए, यानी कि उसके जो पत्ते थे एक से अब कितने हो गए, 2 हो गए। फिर कुछ समय के बाद वो 3 हो गए, ऐसे हुए। थोड़ा थोड़ा जो उसका स्टिम था वो क्या होने लगा, पहले थिकर था, फिर और थिकर होने लगा। तो यानी कि ये चेंजेस भी उसमें क्या होते हैं, प्लांट में हुए थे। तो ये कि प्लांट जैसा है कुछ टाइम के बाद भी वो वैसा ही रहेगा, नहीं, उसमें चेंजेस होते हैं। वो ग्रो होता है, उसकी जो लीव्स है वो होती है और ज्यादा बढ़ना स्टार्ट होती है, उसके अंदर ब्रांचेस आना स्टार्ट होती है नई नई। तो ये चेंजेस प्लांट्स के अंदर होते हैं। डिफरेंट सीड हैव डिफरेंट साइज, कलर, शेप एंड टेक्सचर। जो सीड्स है उनका क्या है, हर सीड का अलग अलग कलर है, अलग अलग उनकी शेप है, अलग अलग उनका टेक्सचर है और अलग अलग उनका साइज है। यानी कि सारे सीड्स क्या है, एकदम इक्वली नहीं है। किसी का रंग अलग है तो किसी का साइज अलग है, किसी की शेप अलग है तो किसी का टेक्सचर अलग है, कोई सॉफ्ट है तो कोई रफ है। तो ऐसे क्या है, हर सीड अलग अलग तरह से होते हैं। क्योंकि हमने जब एक्टिविटी की थी तो हमने बहुत से सीड्स को कलेक्ट करने के बाद एक टेबल भी बनाई थी जिसमें हमने नोट किया था कि अगर राजमा है तो उसका साइज कैसा है, उसका कलर कैसा है, उसका टेक्सचर कैसा है। अगर दूसरा उसके बाद में चने लिए तो चने का कलर कैसा है, उसकी शेप कैसी है, उसका टेक्सचर कैसा है। तो ये टेबल हमने चैप्टर में की थी, ठीक है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि हर सीड्स का क्या है, अलग कलर है, अलग साइज है, अलग शेप है, अलग टेक्सचर है। नेक्स्ट इसमें है, सीड्स आर यूज्ड एज फूड लाइक पल्सेस, ग्रेन्स, स्पाइसेस एक्सेट्रा। अब जो सीड्स है तो हमने तो सिर्फ ये पढ़ा है कि सीड से क्या होते हैं, प्लांट्स ग्रो होते हैं, कि हमने एक सीड को जमीन के अंदर लगाया है तो क्या होगा, कुछ टाइम के बाद उसमें क्या बनेगा, एक प्लांट बनेगा। बट यहाँ पर हमें ये बताया गया है कि जो सीड्स होते हैं उन्हें तो हम खाने के रूप में भी यूज करते हैं। कैसे, जो पल्सेस होती है, ग्रेन्स होते हैं, स्पाइसेस होते हैं, वो क्या है, वो हमारा फूड ही तो है, बट एक तरह से वो क्या है, सीड्स भी हैं। तो सीड्स जो है दोनों तरह से यूज हो सकते हैं, खाने के लिए भी और नए प्लांट्स को ग्रो करने के लिए भी। नेक्स्ट है, डिफरेंट वे टू ट्रेवल अ सीड बाय एनिमल्स, वाटर, वाइंड एक्सेट्रा। अब हमने पढ़ा था कि ट्रेवल्स कैसे करते हैं सीड्स एक जगह से दूसरी जगह तक कैसे ट्रेवल करते हैं, कैसे वो मूव करते हैं। तो उसके भी क्या है, अलग अलग तरीके हैं। जैसे बाय एनिमल्स, कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं, कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जो एनिमल्स की फर से क्या होते हैं, हुक हो जाते हैं, यानी कि उनकी जो फर होती है उनसे वो चिपक जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं, और जैसे ही एनिमल ने मूव किया तो सीड भी क्या हुआ, किसी और प्लेस पर जाकर मूव हो गया। तो यानी कि वो अपने आप से तो नहीं गया, किसी एनिमल के थ्रू जो सीड है वो मूव हो गया। अगर हम बात करें वाटर की, तो वाटर में भी हमने देखा था कैसे कि जो सीड्स होते हैं, कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जो फ्लोट करते हैं वाटर के ऊपर, यानी कि तैरते हैं, और कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जो वाटर में क्या करते हैं, सिंक हो जाते हैं, यानी कि वाटर के अंदर डूब जाते हैं। तो तब हमने देखा था कि अगर कोई बीज है जो वाटर के ऊपर फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है, तो जब वो बीज पानी के ऊपर गिरेगा तो जिस तरफ पानी का मूवमेंट होगा वो बीज भी क्या करेगा, उसी डायरेक्शन में मूव करके आगे ट्रेवल करेगा। तो यानी कि बाय वाटर भी सीड्स ट्रेवल करते हैं, बाय वाइंड मतलब हवा, कि हवा के द्वारा भी जो सीड्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रेवल करते हैं। जैसे कुछ सीड्स कैसे होते हैं, बिल्कुल लाइट होते हैं, लाइट मतलब हल्के होते हैं। जब उन्हें हम मान लीजिए सिर्फ फूंक ही मार रहे हैं तो फूंक से क्या करें, वो यहां से किसी दूसरी जगह पर क्या हो गए, उड़कर चले गए। तो हम बोलेंगे कि बाय वाइंड यानी कि बाय एयर उन्होंने क्या किया है, ट्रेवल किया है।
जब आपने चैप्टर पढ़ा था तो एक बर्ड था जिसने सिर्फ क्या किया था, छींक मारी थी, ऐसे अच्छू ऐसे करके छींक मारी थी। जो व्हाइट व्हाइट कलर के फ्लावर्स थे उनके जो सीड थे वो सिर्फ उस छींक से ही दूसरी जगह पर उड़कर चले गए थे। तो यानी कि हाँ, हवा से भी क्या होते हैं, जो सीड्स होते हैं वो ट्रेवल करते हैं एक जगह से दूसरे जगह। नेक्स्ट है ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग ऑल्सो हेल्प इन ट्रेवल ऑफ सीड्स। ह्यूमन बीइंग्स मतलब इंसान, यानी कि हम लोग, कि हम लोग भी सीड्स को क्या करते हैं, हेल्प करते हैं ट्रेवल करने में। एक जगह से दूसरी जगह पर उन्हें ट्रेवल करने में हम क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। कि मान लीजिए एक बाग है मैंगो का, यानी कि एक आम का बगीचा है, और हमने वहां से कुछ आम तोड़े और उन्हें तोड़ने के बाद हमने खा लिया, या फिर हमने एक सोचा कि नहीं यहाँ नहीं खाते हैं, उन्हें हमने तोड़ा और ले जाने के बाद हमने अपने घर जाकर या किसी और दूसरी जगह पर जाके हमने उसे खा लिया। तो खाने के बाद आम में क्या होता है, एक गुठली होती है जिसे हम सीड बोलेंगे। तो जब हमने खाने के बाद उस गुठली को फेंका, तो जहां पर वो गुठली फेंकी जाएगी तो वहीं पर क्या होगा, कुछ समय के बाद नया प्लांट ग्रो हो जाएगा। यानी कि जो सीड था, मैंगो का जो सीड था, वो हमारे द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पर क्या हुआ, मूव हुआ, ट्रेवल हुआ। तो यानी कि इंसानों से भी सीड्स जो है ट्रेवल्स होते हैं। नेक्स्ट, dispersal of seeds is necessary so the baby plant get enough air, water, space and sunlight to grow. Dispersal of seeds यानी कि जो सीड्स होते हैं, बीजों की मूवमेंट, यानी कि अगर एक पेड़ है उसके बीज उसी जगह पर गिरेंगे या उसके बीज यहां से किसी और जगह पे मूव कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, जो बेबी प्लांट्स, जो प्लांट्स होते हैं उनमें से जब नए प्लांट्स, उनके जो सीड्स से नए प्लांट ग्रो करते हैं जिन्हें हम बोलते हैं बेबी प्लांट्स, तो बेबी प्लांट्स को क्या मिलेगी, इनफ एयर मिलेगी, हवा मिलेगी, वाटर मिलेगा, स्पेस मिलेगा और सनलाइट मिलेगी ग्रो करने के लिए, यानी कि बड़ा बनने के लिए। तो हमने देखा था कि मान लीजिए अगर एक प्लांट है, उसके जो सीड्स है वो उसी जगह पर गिर रहे हैं, तो क्या होगा, कुछ समय के बाद नए प्लांट्स तो ग्रो होंगे, क्योंकि जो सीड्स हैं उनसे नए प्लांट्स ग्रो होंगे। तो वहां पर ही बहुत सारे उस प्लांट्स के जैसे और प्लांट हो गए। अब हमारे पास पानी है एक गिलास, तो हम उस एक गिलास पानी को पहले सिर्फ उस एक प्लांट में दे रहे थे, और अब उस प्लांट के साथ जो उसके बेबी प्लांट्स हैं उन सब में भी हम वही 1 गिलास वाटर जो है दे रहे हैं। तो क्या वो पहले एक प्लांट के लिए इनफ था, बट बेबी प्लांट्स भी आ गए हैं और प्लांट्स भी है, तो दोनों हो गए, तो क्या अब उनके लिए इनफ है, नहीं ना। तो इसीलिए जो डिस्पर्सल ऑफ सीड्स होता है, यानी कि जो सीड्स की मूवमेंट होती है, जो एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, तो उससे क्या फायदा है कि उससे जो नया प्लांट है उसे नई जगह पर क्या मिलेगा, अच्छा स्पेस मिलेगा, ओपन एरिया होगा, वहां पर पानी उसे प्रॉपरली मिलेगा, सनलाइट मिलेगी, तो वो क्या होगा, अच्छे से ग्रो करेगा, जल्दी से वो प्लांट जो है बेबी बड़ा हो जाएगा। सम प्लांट्स कैन हर्ट इंसेक्ट, कि कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो हर्ट करते हैं, मतलब नुकसान पहुंचाते हैं हमें, सॉरी इंसेक्ट्स को। ऐसे कौन से प्लांट है, तो हमने एक पढ़ा था कि कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो क्या करते हैं, उनका जो माउथ होता है वो कवर होता है किससे, लीफ से, कि लीफ से कोई उनका जो माउथ है वो कवर होता है। तो कोई इंसेक्ट आया उड़ते हुए और मान लीजिए उसने सोचा कि यहाँ पर कोई पत्ता है, तो वो उसके ऊपर बैठ गया आकर, बट जैसे ही वो बैठा तो वो क्या करते हैं, वो प्लांट्स अपना मुंह खोल के और उस इंसेक्ट को क्या कर लेते हैं, कैच कर लेते हैं, यानी कि उसे पकड़ लेते हैं। तो उससे क्या है, उस इंसेक्ट को क्या हो रहा है, हर्ट हुआ ना उसकी। तो यानी कि ऐसे कुछ प्लांट्स भी होते हैं जो इंसेक्ट को क्या करते हैं, हर्ट करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। सम प्लांट्स आर ब्रॉट फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जो हमारे कंट्री में नहीं है, हम दूसरी कंट्रीज में से उन्हें लेकर आए हैं। तो हमने पढ़ी थी, एक स्टोरी भी आई थी, एक पोएम आई थी कि पोटैटो टमाटो ब्रॉट फ्रॉम, कि कुछ था ऐसा, कुछ था कि जो सब्जियां है वो किसी और कंट्री से आई। तो ऐसे ही बहुत से प्लांट्स हैं, सीड्स हैं जो हमारी कंट्री में ना होकर किसी और कंट्री से हम लेके आते हैं, फिर हम उन्हें अपनी कंट्रीज में ग्रो करते हैं। और स्पेशली इसमें चिली आई थी, कि चिली जिसे हम खाते हैं, जिसके बिना तो हमारा फूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तो वो भी क्या है, हमारे इंडिया की नहीं है,
वो हम किसी दूसरी कंट्री से उसे अपने इंडिया में लेके आए थे। ठीक है, तो ये आपके चैप्टर की समरी है, यानी कि जो चैप्टर था उसे हमने रिवाइज कर लिया है कि उसमें हमने क्या क्या सीखा, क्या क्या था, सीड्स कैसे एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रेवल करता है, कुछ प्लांट्स होते हैं जो हमें हर्ट करते हैं, सीड्स के साइज अलग अलग होते हैं, कलर्स अलग अलग होते हैं, शेप्स अलग अलग होती है। ठीक है, तो अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चन से आपके लिए होमवर्क। तो मैं आपको वो क्वेश्चंस अच्छे से समझा देती हूँ ताकि आप उन्हें जो उनके आंसर्स है वो नोट डाउन कर सको। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड गोपाल सॉक इन बाउल, कि गोपाल ने जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था गोपाल के बारे में, तो गोपाल ने ऐसी कौन सी चीज है जो बाउल के अंदर सोक की थी, यानी कि जो बाउल्स होते हैं उनके अंदर उसने उसे भिगो के रखा था। तो आपको यहाँ पर उसका नाम लिखना है कि वो क्या चीज थी जिसे गोपाल ने रात भर भिगो के रखा था। नेक्स्ट, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स विच प्लांट नीड टू ग्रो, कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट थिंग्स होती है जो प्लांट्स को जरूरत है किसके लिए, ग्रो करने के लिए, बढ़ने के लिए, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो प्लांट्स को चाहिए होती है। नेक्स्ट, नेम सम प्लांट दैट ग्रो विथ सीड्स, ऐसे प्लांट्स जो किससे ग्रो करते हैं, सीड से ग्रो करते हैं, यानी कि हम उसके सीड को प्लांट करते हैं और फिर वो उस सीड्स में ग्रो करके धीरे धीरे वो बड़े होते हैं। आपको यहाँ पर कुछ ऐसे प्लांट्स के नाम लिखने हैं। नेम एनी टू प्लांट्स दैट ग्रो विदाउट सीड, ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो बिना सीड्स के, विदाउट सीड्स क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। तो आपको यहाँ पर दो प्लांट्स कोई भी ऐसे लिखने हैं जो विदाउट सीड ग्रो करते हैं, यानी कि नए बेबी प्लांट्स को सीड्स की जरूरत नहीं है, वो विदाउट सीड्स ही ग्रो कर लेते हैं। नेम एनी वन प्लांट विच हर्ट इंसेक्ट, किसी एक ऐसे प्लांट का नाम लिखिए जो इंसेक्ट्स को क्या करते हैं, हर्ट करते हैं। तो जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो उसमें हमें एक नाम बताया गया था, एक प्लांट का नाम बताया गया था कि वो प्लांट ऐसा होता है जो इंसेक्ट को हर्ट करता है। तो यहाँ पर आपको एक प्लांट ऐसा लिखना है जो इंसेक्ट्स को हर्ट करता है, यानी कि उन्हें नुकसान पहुंचाता है। नेक्स्ट, नेम एनी टू सीड्स विच यूज एज स्पाइसेस, अब ऐसे भी सीड्स थे जो हम स्पाइस के रूप में यूज करते हैं, स्पाइसेस यानी मसाले के रूप में यूज करते हैं। तो उनमें से कोई भी आप ऐसे दो सीड्स लिखिए जिन्हें हम, नाम तो सीड्स का है बट यूज किस में कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं उन्हें एज ए स्पाइसेस, यानी कि मसालों के रूप में हम उसे यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट, व्हाट आर द डिफरेंट वे बाय सीड्स कैन ट्रेवल्स, कि डिफरेंट वे कि अलग अलग तरीके कौन से हैं जिससे जो सीड है वो ट्रेवल करता है, ट्रेवल यानी कि मूव करता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर। तो वो कौन से तरीके हैं, कौन से वेज हैं, वो आपको इसमें लिखने हैं कि कैसे वो मूव करता है, किस किस तरीके से मूव करता है, तो वो आपको आंसर में लिखने हैं। तो ये आपके 7 क्वेश्चंस है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो प्लीज आप इसके जो आंसर्स होते हैं उसे नोट डाउन कीजिए या फिर आप मुझे कमेंट में बताइए कि इसके आंसर्स क्या है, ताकि मुझे पता रहे कि आपको समझ में आए थे क्वेश्चंस या नहीं आए थे, या फिर आपने जो चैप्टर उसे अच्छे से समझा है। क्योंकि जब तक आप चैप्टर को नहीं समझोगे तो आप जो क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं दे पाओगे। तो इसलिए चैप्टर्स को और प्लस इसकी जो समरी होती है उसे ध्यान से समझकर इन क्वेश्चन के जो आंसर्स है वो मुझे कमेंट में बताइए। ठीक है, इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 6। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, और वीडियोस को ध्यान से देखिए और समझिए।